नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 24 तारीख है और जंग का 25वां दिन और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है सरेंडर और खामेनेई साहब के ईरान की हुई है बहुत बड़ी जीत। खबरें आपने देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान पर जो हमले का प्लान था वो उन्होंने फिलहाल कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है और अब जो है वो बातचीत हो रही है। ऐसे दावे कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे घुटने पे आ गए? क्यों यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, या डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि हम जो है वो अभी हमले नहीं करेंगे? मैं आपको सीधा पिन पॉइंट आके 25 वजह बता रहा हूं। आज 25वां दिन है ना जंग का। खामेनेई साहब की जब शहादत हुई थी उसके बाद से लेके आज तक 25 दिन हो चुके हैं और 25 कारण गिनाता हूं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कि क्यों ट्रंप ने जो है वो हमले का प्लान टाल दिया और क्यों जो है वो सीजफायर की बात करने लगे हैं ट्रंप, और कैसे ईरान की 25 जीत हुई है। गिनते जाइए। नंबर 1, ईरान के टारगेट पर थी अमेरिकन नेवी। अगर हॉर्मुज में एंटर करते तो खबरें आ रही थी कि अगर अमेरिकन कमांडोज हॉर्मुज पहुंचते तो ईरान की सेना की तरफ से वो पलटवार होता कि बड़ी कैजुअलिटी होती अमेरिकन सोल्जर्स की। पहली वजह। दूसरी, हॉर्मुज में सब तरफ माइंस बिछी हुई हैं और शायद और माइंस बिछाने की धमकियां दी गई ईरान की तरफ से कि अगर ऐसा लगता है कि आपकी फोर्सेस आएंगे तो हम और माइंस बिछा देंगे। यानी किसी भी तरह का नेवल ऑपरेशन इस पूरे इलाके में शुरुआत होने के पहले ही यह तय था कि वो कैंसिल होने वाला है, वो फेल होने वाला है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, तीसरी बड़ी जीत मान लीजिए ईरान की, या तीसरी बड़ी वजह क्यों डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। 6 लाख ईरान के सैनिकों ने घेरना शुरू कर दिया था हॉर्मुज को और तैयार बैठे थे कि आप आइए और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आपका हाल। तीसरी वजह। चौथी, ईरान ने धमकी दी थी कि अगर आपका यहां शुरू हुआ ऑपरेशन हॉर्मुज में तो हम पूरे हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अभी तो फिर भी कुछ जहाज निकल जा रहे हैं, जो ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके जहाज निकल जा रहे हैं। ईरान ने कहा था हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। चौथी बड़ी वजह। पांचवी बड़ी वजह देखिए, ईरान की तरफ से साफ संदेश था अगर आप हमारे तेल के कुओं पर या हमारे गैस स्टेशन पर हमले करते हैं तो अरब के जितने तेल के कुएं हैं वो सब सुलगेंगे, सब पे खुर्रम शहर 4 और फतेह 2 बरसती। ये वजह है पांचवी। अब छठवीं देखिए, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था अमेरिका ने हमला किया गैस ऑयल फील्ड पे तो जितने पानी के रिसोर्सेज हैं अरब में, चाहे सऊदी में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कतर में हो, चाहे कुवैत में हो, सब के सब तबाह कर दिए जाएंगे और एक एक बूंद पानी को तरस जाता पूरा अरब। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों पर हमला। अरे नंबर तो गिनिए, जीत तो गिनिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7वां। हाँ, 7वां पॉइंट, 7वीं जीत। गिनिए गिनिए, जरूरी है गिनना। अमेरिकी कंपनियों पर चुन चुन के हमले की प्लानिंग थी ईरान की। जितनी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, चाहे यूएई में हो, चाहे दुबई में हो, अबू धाबी में हो, सब जगह पूरे अरब कंट्रीज पर निशाने पे ईरान के मिसाइल्स के निशाने पे थी मल्टीनेशनल फर्म्स और सब कंपनियां दबाव बना रही थी डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि बंद करिए इस जंग को वरना हम तबाह हो जाएंगे। 7वीं वजह। 8वीं, इजराइल के जितने परमाणु ठिकाने हैं वो सब के सब निशाने पर थे। डिमोना पर वार्निंग शॉट दिया गया था। जो मिसाइल्स फायर की गई थी, 7 मिसाइल्स जो डिमोना में फायर की गई थी वो वार्निंग शॉट थी और अगली बार उस सेंटर के ऊपर मिसाइल गिरती और उसके बाद क्या होता आप अंदाज लगा दीजिए, कितना बड़ा रेडिएशन होता और कितनी बड़ी तबाही होती। 9वीं वजह, ईरान की तरफ से कहा गया था केबल के वायर्स काट दिए जाएंगे। समंदर में जो केबल के वायर्स हैं वो काट दिए जाएंगे। उसका क्या नतीजा होता? पूरा आईटी सेगमेंट, पूरे बैंक, सब कुछ इंफॉर्मेशन, डेटा सब तबाह हो जाता। 9वीं बड़ी वजह। 10वीं वजह, डिएगो गार्सिया सीधा निशाने पे था ईरान के। ईरान जब चाहता, देखिए 2 मिसाइल्स, ये भी कहा जा रहा है कि 2 आईआरबीएम फायर की गई, वो भी वार्निंग शॉट्स थे। अगर एक, वो तो 2 ही फायर की गई, अगर मान लीजिए एक साथ 20 मिसाइल्स फायर करते हैं तो फिर किसको किसको इंटरसेप्ट करते और फिर डिएगो गार्सिया का क्या होता है। 10वीं वजह। 11वीं वजह, लंदन और पेरिस भी निशाने पे थे। ये डर सता रहा था, नेतन्याहू खुद बोल चुके थे कि भाई ये तो लंदन और पेरिस पे भी हमला कर देंगे। वो लंदन, इंग्लैंड ने भेजी थी अपनी सबमरीन, जो उसको लेकर बड़ा भयंकर गुस्सा था ईरान की सेना में। जो सबमरीन भेजी गई अरब सागर में जो है इस समय, उसको लेकर गुस्सा था कि अगर जो है इस सबमरीन से टॉमहॉक फायर की गई मिसाइल्स तो नतीजा होगा लंदन भी निशाने पर होगा, पेरिस भी निशाने पर होगा और बर्लिन भी निशाने पर होगा। 12वीं वजह,
रेस्टोरेंट्स और होटल्स निशाने पर थे, पूरे अरब में, पूरे इजराइल में, पूरे मिडिल ईस्ट में। 12वीं वजह, 13वीं वजह, आईसीबीएम का खतरा सताने लगा था। ये कह रहे थे एक्सपर्ट कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान आईसीबीएम फायर कर दे और लेने के देने पड़ जाएं, इसीलिए ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। 14वीं वजह, पूरे बैंक्स खतरे में थे, दुनिया भर के, पूरे मिडिल ईस्ट के बैंक्स तबाह होने का मतलब समझिए, इजराइल के बैंक्स तबाह होने का मतलब समझिए, पूरी इकॉनमी ठप। 14वीं वजह। 15वीं, शेयर बाजार जो है वो हाहाकार मचा हुआ था। शेयर बाजार में क्या, अमेरिका से लेके एशिया से लेके ईस्टर्न कंट्रीज से लेके सब तरफ शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव था, अरे भाई कुछ तो करिए वरना सब तबाह हो जाएगा। और इसी की वजह से जब ट्रंप का बयान आया तो देखिए आप शेयर मार्केट ऊपर आने लगे। वो भी दबाव था ट्रंप के ऊपर कि भाई शेयर मार्केट खराब ना हो जाए कहीं। 16वीं वजह, प्रॉपर्टी के दाम धुआं धुआं, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कोलैप्स हो जाएंगे। दुबई में, सऊदी में, जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, सब जगह प्रॉपर्टी के दाम कोलैप्स होने शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल मिट्टी के भाव आ जाएंगे। वहां से दबाव आना शुरू हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई ये सेगमेंट क्या होगा। 17वीं वजह, फर्टिलाइजर्स के दाम आसमान छू रहे थे। पूरी दुनिया में जो फर्टिलाइजर आता है उसका 60% हिस्सा जो है वो हॉर्मुज से होकर गुजरता है और वहां से जहाजों के ना निकलने से पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर पर इसका असर पड़ने जा रहा था और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई रुक जाती। ये डर सता रहा था डोनाल्ड ट्रंप को और ये हो रही थी ईरान की वो जीत कि पूरी दुनिया की इकॉनमी घुटने पे आ रही थी। 18वीं बड़ी जीत ईरान की, और या ये कहें कि ट्रंप के झुकने की 18वीं वजह, पूरे इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म होनी शुरू हो गई थी अमेरिका की और इजराइल की। जब इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही नहीं देखा आपने किस तरह से हमले हुए, डिमोना पे रोक पाया। न्यूक्लियर सेंटर वाली अगर सिटी पर हमला हो रहा है और इजराइल नहीं रोक पा रहा है, उसी से समझ लीजिए पूरे इजराइल के आसमान में कब्जा है ईरान का, जो आईआरजीसी बार बार दावा कर रहा था। यह है 18वीं बड़ी जीत ईरान की और 18वां झटका अमेरिका और इजराइल को। 19वीं बात कर लीजिए आप, डिफेंस सिस्टम, जिस बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम के दावे हुए, थार्ड के, पेट्रियट के, आयरन डोम के, एरो के, डेविड स्लिंग, सब के सब तबाह हुए। इनके ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं, यानी जो डिफेंस सिस्टम का जो दम भरा जा रहा था वो डिफेंस सिस्टम धुआं धुआं कर दिए ईरान ने। ये 19वीं वजह है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे और ईरान की 19वीं जीत। आगे आइए और बढ़िए, जेरल्ड और अब्राहम लिंकन, ये दोनों जहाज एयरक्राफ्ट करियर जो है उनको पीछे हटना पड़ गया। जेरल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन के दम पर ये भरा जा रहा था, दम दिखाया जाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि ये वो जहाज़ हैं, ये तो चलते फिरते जंग के मैदान है और यहाँ से हम भेज के धुआं धुआं कर देंगे ईरान को। हालात ये हुए कि जेरल्ड आर फोर्ड खुद धुआं धुआं होगा और पता नहीं कहाँ है वो, अब जहाँ भी हैं वो जंग की हालत में नहीं रह कहा जा रहा है, और अब्राहम लिंकन भी पीछे भाग चुके हैं। तो ऐसे हालात में ये जो एक हवा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। 21वीं वजह पर आइए, अमेरिकी जेट बुरी तरह से तबाह हुए। आप देखिए 16 के तो दावे हो रहे हैं, जो 17 एक वहां भी तो गिरा है F-15, एक और गिरने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो आप 17 पकड़ लीजिए, 17 अमेरिकी जेट तबाह हैं। ये तो वो हैं जिनकी जानकारी है, और दावे तो ये हो रहे हैं कि इसके अलावा कई जेट्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं अमेरिका के। 21वीं वजह, इतनी बड़ी एयरफोर्स को नुकसान के बाद जंग करना क्या मुनासिब है, सवाल ही नहीं उठता। आगे बढ़िए, 22वीं वजह, इतना भयंकर खर्चा हो रहा है अमेरिका का, अरबों डॉलर्स। जब आप और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के दौरान मैं जितनी देर का वीडियो बनाऊंगा उतनी देर में ही पता नहीं कितने करोड़ डॉलर्स जो हैं वो फूंक देगा अमेरिका यहाँ पे अपनी सैनिकों की जान बचाने में और अपने मिसाइल सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा आप 22वीं वजह पे आइए, सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देख रहा था अमेरिका वो पूरी तरह से फेल हो गया। अली खामेनी साहब को शहीद किया, उसके बाद ये सोच रहे थे कि शायद ईरान की सत्ता गिर जाएगी, वहाँ के लोग हार जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान के बच्चे ने जवाब दिया कि हम अमेरिका से नहीं डरते, हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, सिर्फ खुदा के आगे झुकेंगे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। यानी कि सत्ता परिवर्तन का जो प्लान था वो मतलब पूरी तरह से फेल हो गया। इससे बड़ा मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकता था अमेरिका। 24वीं वजह, अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका में घुसकर हमले ना हो जाएं। अभी भी ये बात साफ नहीं है, वो हकीकत जो कल न्यूयॉर्क में जो हुआ, प्लेन से टकरा गया वो ट्रक, अभी भी उसको भी लेकर जो है कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है तो हादसा था, अभी भी सच्चाई नहीं पता। उधर इंग्लैंड में जो है वो यहूदियों पर हमले हो रहे हैं। इसके बाद
हालात ये है, अगर आप इराक की बात करें, मैं आपको इराक की एक जानकारी देना चाहूँगा। इराक में जो एम्बेसी है अमेरिका की, उस अमेरिकी एम्बेसी को घेर के खड़े हुए हैं ईरान के समर्थक, जो मिलिशिया हैं वहाँ पे वो। और ये हालात है कि अमेरिकी जो वहाँ पे बचे हुए हैं वो बंधक वाली सिचुएशन में है, और कब ड्रोन गिर जाए, कब मिसाइल गिर जाए, वो तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये इस तरह की बात कही गई है कि ठीक है हम पूरा छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, हम अपने पूरे सैनिक यहाँ से हटा देंगे, आप 24 घंटे का टाइम दीजिए। हकीकत ये है 24वीं बड़ी वजह कि डर सता रहा कहीं घर में घुस के हमला ना हो जाए। और 5वीं बड़ी वजह, जो अमेरिका के जितने बड़े एडवाइज़र्स हैं, जो ट्रम्प के एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने कहा अब और ईरान पर हमला मत करिए, वरना जब वो पलटवार करेगा तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हकीकत ये है 25 दिन में मैंने आपको 25 जीत गिना दी है ईरान की, और इसमें से एक भी गलत हो तो बताइए। यही बात मैं शुरू से कह रहा था ईरान की मिसाइल्स भारी पड़ेंगी, आज वो भारी पड़ गई। ईरान के ड्रोन्स ने वो हाहाकार मचाया है, वो तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। वो शाही ड्रोन के बारे में मैंने ना जाने कितने वीडियो बनाए और तमाम चीज़ें, मैं खुद हैरान हूँ। अमेरिका को और इसराइल का तो जो हाल है वो हाल है ही। आप देखिए जो मिसाइल्स IRBM, जब डिएगो गार्सिया पर मिसाइल फायर हो गई, देखिए ये बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया अमेरिका की तरफ से। उन्होंने ईरान की ताकत को समझा ही नहीं, पता नहीं किसकी एडवाइस पर यह हमला हो गया। और उसका जब नतीजा ये है, अब हकीकत अगर आप समझें, इस 25 दिन की जंग की हकीकत समझें, तो ईरान की 25 बड़ी जीत हुई हैं जो मैंने आपको अभी पर गिराई, और ये एकदम सच है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कहलाने वाला देश, और साथ में सब देश खड़े हैं। अगर आप टोटल काउंट कर लें तो 22-23, कल मैं देख रहा था कोई चैनल पे चल रहा था, एक टीवी चैनल पे चल रहा था कि बोले 22 देश लड़ रहे हैं ईरान से। तो 22 देश पर भारी पड़ रहा है अकेला ईरान। पूरी दुनिया की इकॉनमी घुटने पर है, गैस पेट्रोल के दाम सब जो है पता नहीं कहाँ आसमान जाएंगे, कुछ पता नहीं। यानी हर तरह से अमेरिका की हार है, इजराइल की हार है। ना सत्ता परिवर्तन हुआ, ना कुछ परिवर्तन हुआ। और देखिए इतने सारे लीडर्स के असैसिनेशन के बाद बेहतरीन वॉर प्लानिंग, मतलब ईरान ने चारों खाने चित कर दिया अमेरिका को। वॉर प्लानिंग कितनी बेहतरीन देखिए। कहाँ तो इस तरह की बातें हो रही थी, लोग मुझसे कह रहे थे अली खामेनी साहब की जब शहादत हुई तो नेक्स्ट डे कह रहे थे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मैंने उनको तभी कहा था कि खामेनी का ईरान है, अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। और वही साबित हुआ। आज देखिए, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि देखिए खामेनी साहब, आपका ईरान शान से जीत रहा है। और आज मैं फिर कहना चाहूँगा यही बात कि देखिए खामेनी साहब, आपका ईरान शान से जीत गया है और घुटनों पे है अमेरिका और इजराइल। क्या कहा जाए अब। और आप देखिए अभी, लेकिन इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, तमाम तरह के दावे आप देखेंगे कि बैकडोर से जो है वो बातें हो रही थी। और कई देश, ये बात सच है कि कई देश मीडिएशन की कोशिश कर रहे थे, ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कई देश शामिल थे, तुर्की भी शामिल था, इजिप्ट भी शामिल था, कतर भी शामिल, कई सारे देशों ने इस तरह की कोशिश की। ईरान ने सबकी बात ठुकरा दी। अब सवाल यह है कि आगे क्या, ये बातचीत वाली बात में कितना दम है। आपको जल्दबाजी में कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की बात, वो अपनी बात से कब पलट जाएं, कोई भरोसा नहीं है। शेयर मार्केट अब ऊपर हो रहा है, हो सकता है सिर्फ इसीलिए बयान दिया हो कि शेयर मार्केट जो है कुछ समझ जाए, आर्थिक नुकसान हो रहा है वो कुछ समझ जाए। क्योंकि अमेरिका में तो हर पॉलिसी शेयर बाज़ार और इसी के हिसाब से चलती है, जो कैपिटलिज्म है। तो ईरान की तरफ से स्टैंड अभी भी यही है कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया, आपने यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया। अब आप नतीजा भुगतिए, या तो हम जीतेंगे और या फिर शहीद होंगे। किसी तरह का ना सीज फायर, ना कोई कॉम्प्रोमाइज़। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं। अब आप आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। तमाम तरह के दावे आपको देखने को मिलेंगे। ईरान की तरफ से स्टैंड साफ है, जंग नहीं रुकेगी, और ये तभी रुकेगी जब ईरान की पूरी तरह से जीत हो जाएगी। और 25 दिन में 25 जीत। और अब तो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो भाग खड़े हुए भाई। अब ऐसी स्थिति में नेतन्याहू का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, इजराइल को कौन बचाएगा। अगर ये अमेरिका अपना साजो सामान लेके निकलता बना, तो फिर ईरान के गुस्से से इजराइल को कौन बचाएगा। इस सवाल के साथ मैं छोड़े जाता हूँ आपको। अगला अपडेट फिर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।